डीएमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के उप सहसंयोजक यौगिक यानी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, शायद लास्ट चैप्टर है ये, उसके कुछ टॉपिक हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। यानी कि अगर उसका डिफिनेशन आता है कि जैसे इसमें मैंने रखा है चार को, ये चारों बहुत ही देखने में अलग हैं, लेकिन इनका डिफिनेशन जो है बहुत ही आसान है। तो क्या क्या रहा है, तो पहला प्रश्न ये है कि उप सहसंयोजक या समन्वय संख्या, इसको बोला जाता है उप संख्या भी बोला जाता है, या एक नाम और है समन्वय संख्या। यानी कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, मंडल क्षेत्र किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो हो सकता है कि आपको ये दिक्कत करता हो, या अगर सर ना समझाए हो, या अगर समझ आए हो आप उसको ना समझे हो, तो मैं आज उस चीज को कोशिश करूंगा कि वो क्लियर हो जाए। तो समय को बिना ना गवाए हम लोग इस टॉपिक को जानते हैं कि उप सहसंयोजक या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं। लिगेंड, मंडल क्षेत्र और केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ये आपका संकुल है, संकुल को ही बोला जाता है कि उप सहसंयोजक यौगिक, या इसको बोला जाता है संकर यौगिक। सबका नाम एक ही है, सबका मतलब एक ही है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को जानेंगे, मंडल क्षेत्र को जानेंगे, और हम लोग लिगेंड को जानेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो केंद्रीय धातु परमाणु ये है, ये है और ये है। मैंने ये करके तो समझा दिया। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि जब भी उप सहसंयोजक यौगिक में लिगेंड के तुरंत पहले, यानी लिगेंड किसे कहते हैं, तो जो छोटे वाले कोष्टक में होते हैं, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो भी छोटे वाले कोष्टक में, यानी कि छोटे वाले कोष्टक में जो भी होते हैं, छोटे वाले कोष्टक में, ये देखिए डिफिनेशन आपको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। छोटे वाले कोष्टक में जो भी होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, छोटे वाले कोष्टक में वो सभी आपके लिगेंड कहलाएंगे। हाँ, एक ये होता है कि कुछ लिगेंड ऐसे आएंगे जो छोटे वाले कोष्टक में नहीं आएंगे। उसका कारण ये है कि C2O4 का निर्माण जब करना होगा तो इसके कितने यौगिक होंगे, 3। अगर इनके 3 यौगिकों को लगाना है तो अगर मैं इस कोष्टक को हटा दूं तो ये 3 C2O4 को बता पाएगा नहीं। ये केवल बताएगा कि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन 4 है, 4 3 12, यानी 4 3 12 ऑक्सीजन है। इसको मैं अगर खत्म कर दूं तो इससे ये पता चलेगा कि कार्बन 1 है और नाइट्रोजन कितने हैं, 6 है। अगर मुझे CN को 6 दिखाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कोष्टक में बंद ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमें क्लोरीन को दिखाना है 6, तो क्लोरीन को ऐसे घेरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर 6 लिखा है तो वैसे भी 6 है, और इसको हम हटा देंगे तो भी समझेंगे कि वो कितना अच्छा है। तो जो सिंगल लिगेंड है उनको कोष्टक में नहीं बंद किया था, जो कम से कम जिनकी संख्या 2 के आसपास है, उनको हम उनको क्या करते हैं कि कोष्टकों में बंद करते हैं। ठीक, ये हो गया लिगेंड, यानी कि जो भी छोटे वाले कोष्टक में होंगे वो सभी क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। मंडल क्षेत्र किसे कहेंगे, तो देखिए, जब भी उप सहसंयोजक यौगिक आएंगे उसमें 2 कोष्टक कंपलसरी आएगा, एक छोटा वाला कोष्टक और एक बड़ा वाला। अगर छोटा वाला कोष्टक नहीं भी आता है, क्योंकि अगर यौगिक एक ही होगा, मान लो पदार्थ एक ही आ जाए, क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन में कोष्टक का निर्माण तो होता नहीं है, कोष्टक से घेरा तो जाता नहीं है। तो निश्चित है कि अगर 2 ही कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो छोटा वाला कोष्टक हो सकता है आए या ना आए, लेकिन बड़ा वाला कोष्टक निश्चित है कि आएगा ही आएगा, तभी उसका उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा वो। तो बड़ा वाला कोष्टक आएगा, यानी जो भी बड़े वाले कोष्टक के अंदर जो भी चीज होती है, यानी कि देखिए इसमें भी बड़ा कोष्टक है, इसमें भी बड़ा कोष्टक है, इसमें भी बड़ा कोष्टक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, PTCl6। देखिए ये भी एग्जांपल है उप सहसंयोजक यौगिक का, इसमें छोटा वाला कोष्टक नहीं है। जब छोटा वाला कोष्टक नहीं है लेकिन बड़ा वाला कोष्टक तो है, तो कहा जाएगा कि इसमें मंडल क्षेत्र है। तो मंडल क्षेत्र इसे किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि जो भी बड़े वाले छोटक के अंदर उपस्थित पदार्थ होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तो मंडल क्षेत्र कहलाते हैं। यानी बड़े वाले कोष्टक के अंदर, बड़े वाले कोष्टक के अंदर जो भी है सब मंडल क्षेत्र है। फिर रिवाइज कर रहा हूँ मैं, छोटे वाले कोष्टक के अंदर जो होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं, और जो बड़े वाले कोष्टक के अंदर होते हैं वो मंडल क्षेत्र कहलाते हैं। अब हम आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु पे। तो केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु उसे कहते हैं, यानी कि बड़े वाले कोष्टक के तुरंत बाद, देखिए बड़े वाले कोष्टक के तुरंत बाद या छोटे वाले कोष्टक के तुरंत पहले। समझने के लिए यह है, बड़े वाले कोष्टक के तुरंत बाद, छोटे वाले कोष्टक के तुरंत पहले, बड़े वाले कोष्टक के बाद तुरंत पहले, बड़े के बाद तुरंत पहले। यानी कि जब ये होगा, जो भी परमाणु या पदार्थ होगा
वो सभी केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। या जब लिगेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, मेन तो यही होगा, वो तो समझने के लिए, यानी जब लिगेंड जिस धातु से जुड़ते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं, यानी कि जो दाता परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु यही देने का काम करता है, वो क्या कहलाते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये तो बाहरी परमाणु है, इसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, लिगेंड, मंडल क्षेत्र और केंद्रीय धातु परमाणु। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे प्रश्न बनते हैं, उपसह संयोजक या समन्वय संख्या, जो इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन टॉपिक यही था, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, जब समन्वय संख्या अगर आपको जानना है तो सारे लिगेंडों के नाम आपके जानने पड़ेंगे कि सारे लिगेंड कौन कौन से हैं। अगर आपको लिगेंड पता है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और अगर लिगेंड नहीं पता है तो आप इसमें हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो। और लिगेंड के साथ साथ इनके आयन को भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस लिगेंड पर कितने चार्ज होते हैं, वो धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं कि वो उदासीन होते हैं। जैसे देखिए C2O4 पे, C2O4 का समन्वय संख्या 3 होगा। 3 का मतलब यानी जो भी जितने लिगेंड होते हैं वही उनकी समन्वय संख्या होती है। जैसे C2O4 3 है तो 3 हो जाएगा, CN6 है तो 6 हो जाएगा, NO3 6 है तो 6 हो जाएगा, Cl कितना है 6 है तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। लेकिन ये समन्वय संख्या उनके आधार पर तब होंगे जब उनके आयन क्या होंगे, उतने ही होंगे जितना उस पर लिखा है। C2O4 पे मान लो 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, इस पे 1 होता है तो ये 6 ही होगा, इस पे NO3 पे 1 होता है तो 6 ही होगा। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, तो 1 होता है तो 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। लेकिन C2O4 पे कितना होता है, तो -2 होता है। जब आप लिगेंड पढ़े होंगे तो उसमें जरूर देखा होगा कि C2O4 पे -2 चार्ज, तो 3 दूना 6, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। CN-1 यानी कि साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी जो आयन होते हैं उसकी संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, हमारी क्या निकल जाती है, तो हमारी समन्वय संख्या को आसान हो जाता है निकालना। NO3 यानी NO3 अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसा कि NO3 पे कोई सूत्र देख लीजिए कि NO3 पे कोई सूत्र होता है तो KNO3 होता है, HNO3 होता है। तो NO3 पे हमें चार्ज जानना है, तो NO3 का मतलब इससे कितने परमाणु जुड़े हैं, तो पोटेशियम 1 जुड़ा है, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो इसको कितना लेना होता है, 1 ही ना लेना होता है। जब इसके पास 1 है तो 1 ही नहीं देगा, इसके पास 1 ही है तो 1 ही नहीं देगा, इसीलिए कहा जाएगा कि NO3 पे कितने चार्ज, तो -1 चार्ज, हाँ -1 चार्ज। तो ये -1 चार्ज होगा तो कहा जाएगा 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6। जैसे क्लोरीन पे होता है -1, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, सबका 6 ही आ गया। तो कहा जाएगा कि ये सभी समन्वय संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समन्वय संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले लिगेंड का आयन देखेंगे और लिगेंड का आयन से उसकी संख्या से गुणा करेंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा समन्वय संख्या। फिर मैं एक बार रिवाइज करता हूँ सारे चारों टॉपिक को। चारों टॉपिक ये हो जाएंगे कि चारों टॉपिक में समन्वय संख्या को मैंने बता चुका है। लिगेंड किसे कहेंगे, जो छोटे वाले कोष्टक में होते हैं वो सभी लिगेंड कहलाते हैं। इनके अलावा जो एक परमाणु होते हैं वो उनको भी जोड़े जाते हैं, यानी छोटे वाले कोष्टक में नहीं भी आएंगे तो भी वो लिगेंड कहलाएंगे। मंडल क्षेत्र किसे कहेंगे, यानी बड़े वाले क्षेत्र में, यानी बड़े वाले कोष्टक के अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी समूह उपस्थित होगा, सभी मंडल क्षेत्र कहलाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो बड़े वाले कोष्टक के बाद और लिगेंड के पहले, यानी जो भी लिगेंड जिस धातु से जुड़े होते हैं, यानी जो केंद्र में होते हैं, यानी बीच में होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, तो वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।